हैं। और कुणाल, कैसे देखते हैं आप चार्ट्स को, क्योंकि अच्छी खासी वॉलेटिलिटी अब यहाँ पर बनते हुए नजर आई है। 2480 के आसपास के लेवल्स होने के बाद हमने वो 50, 60, $70 की जो गिरावट यहाँ पर उन प्राइसेस के बाद देखी, ऑन चार्ट्स ये क्या दर्शाता है? आई थिंक प्राइजेस अच्छी तेजी के बाद कंसोलिडेट करके करेक्ट हुए है। और उसका वन ऑफ द मेजर रीजन है डॉलर स्ट्रांग हुआ है। रेट कट डिले होगा। ट्रम्प साहब ने कहा था कि हमारे प्रेसिडेंट बनने के बाद ही रेट कट करना चाहिए। तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत वे करती है। फिजिकल डिमांड सबड्यूड है। ईटीएफ डिमांड सबड्यूड है। सो ये सब रीजन से गोल्ड नीचे आया है। मुझे कोई ज्यादा मंदी नजर नहीं आ रही है। टुमारो बिग डे फॉर गोल्ड ऑल्सो। बजट में ड्यूटी कट की एक्सपेक्टेशन बिल्ट हुई है। एमसीएक्स पे गोल्ड ऑलरेडी डिस्काउंट में चल रहा है। आई थिंक एमसीएक्स गोल्ड के प्राइजेस ने ऑलरेडी 2% ड्यूटी कट को फैक्टर इन कर दिया है, क्योंकि जब इंटरनेशनल में गोल्ड बढ़ा था उसकी कंपैरिजन में गोल्ड एमसीएक्स पे बहुत कम बढ़ा था। सो मेरा मानना ऐसा है 72, 700, 800 के आसपास गोल्ड में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। ऊपर में 73, 700, 800 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। और 72, 450 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। साथ साथ कुणाल, चांदी में यहाँ पर क्या करने की राय है, क्योंकि यहाँ पर मुनाफा वसूली इवन ज्यादा हुई है, क्योंकि 30 के नीचे के लेवल्स अब यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। क्या यहाँ पर बजट से कोई एक्सपेक्टेशन है और यहाँ पर आगे जाकर प्राइस ट्रेंड्स क्या रह सकते हैं? सेम गोल्ड और सिल्वर दोनों में अगर ड्यूटी कट नहीं होती है तो बजट के बाद एक स्पाइक आ सकती है दोनों में। सिल्वर भी 1,500, 1,500 रुपीज बढ़ सकता है। और फिलहाल चाइना में कमजोरी होने के कारण मेटल मार्केट में ओवरऑल सिल्वर में भी आप सेलिंग देख रहे हैं। सिल्वर इज टेकिंग अ क्लू फ्रॉम मेटल्स रेदर देन इन गोल्ड। और इंडस्ट्रियल डिमांड वीक रहेगी। चाइना कोई स्टिमुलस नहीं दिया। 5 इयर्स प्लानिंग का जो उनका मीटिंग था उसमें भी कोई मेजर्स नहीं आए। आज 10 बेसिस पॉइंट से रेट कट किए, दैट इज नॉट इनफ। सो समथिंग इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ चाइना। कुछ ना कुछ इनको करना पड़ेगा स्लो डाउन को टैकल करने के लिए। कोई पैकेज लेके आएंगे। दे हैव एम्पल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, दे कैन अफोर्ड टू कम अप विद द पैकेज। सो ऐसा कुछ होगा तो एक अच्छी तेजी नियर टर्म में देखने मिलेगी, वरना मेटल्स को फॉलो करता हुआ नजर आएगा। 89,000 मुझे बॉटम लग रहा है। 89,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। राइट। तो सोना और चांदी दोनों ही अपने करंट सपोर्ट लेवल्स के आसपास हैं। ऑफ कोर्स कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए कि बजट सोने और चांदी के लिए क्या लेके आता है। अदरवाइज इमीडिएट रिएक्शन हम यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में प्राइसेस के तौर पे आता हुआ देखेंगे। हमारे साथ अब कुमार जैन जी भी जुड़ चुके हैं। कुमार जैन जी, नमस्कार। और भारतीय बाजारों में एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्या हो रहा है उस पर नजर है, और दूसरी तरफ जिस तरह से सोना प्लैटिनम के नाम पर भारत में आ रहा है उस पर भी माना जा रहा है कि कोई डिसीजन बहुत जल्दी यहाँ पर सरकार की तरफ से बनता हुआ नजर आ सकता है। तो एज अ ज्वेलर आप इन दोनों ही खबरों को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पे भरपूर ग्राहकी है। इतना काम है कि नहीं पूछे आप। लोगों के सबके दिमाग में बैठ गया कि सोना बहुत तेज जाएगा और चांदी भी तेज, उसी तरह सोने की तरह चांदी भी तेज जाएगी। दोनों में अच्छी मांग आई हुई है, बहुत अच्छी मांग है। और सोना वैसे घट के इस समय अच्छा घटा, $85 टूटा है। 4,005 पे आया है, आज 2,405 पे आया है सोना 2,485 से। एक अच्छा मौका, अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए कि ये बाद में लोग खरीदारी करें। और आगे आने वाले समय में शादियों के भी सीजन है। नवंबर से शादियां शुरू हो रही है, उसमें भी जबरदस्त ग्राहकी रहेगी। और अच्छी मांग इस समय रिसाइकल गोल्ड और फ्रेश गोल्ड भी लोग ले रहे हैं, सोना एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे एक अच्छी सी मांग आई हुई है। ऑलराइट। ये तो बारिश में भी जी, तो जैसे कुमार जैन जी कह रहे हैं कि मांग यहाँ पर अच्छी खासी है, लोगों को अब ये लगने लगा है कि आगे जाके प्राइसेस में और बढ़त देखने को मिल पाएगी, तो खरीदारी यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। लेकिन आप कुमार जैन जी, जो जहाँ तक बजट की बात है, आप यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे क्या, कल क्या देखने को मिल पाएगा, और किस तरह की तैयारी एज अ ज्वेलर आप उसके लिए कर रहे हैं? बजट के हम लोग ज्यादा एस्टिमेटेड नहीं है, बिकॉज ऑफ लास्ट 3-4 टर्म में सरकार ने कुछ भी नहीं देखा गोल्ड के लिए, कुछ सब्जेक्ट नहीं। और गोल्ड को उल्टा स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा दी है। हो सकता है सरकार स्टैम्प ड्यूटी घटाएगी तो जीएसटी बढ़ाएगी। किसी तरह सरकार के दिमाग में गोल्ड पे वेस्ट है ऐसा, तो सरकार गोल्ड की ओर ध्यान नहीं देगी और सोना तेज जाएगा। बिल्कुल आने वाले कोई भी कारण, चाइना भी बाय कर रहा है, सेंट्रल बैंकें बाय कर रही है। यहाँ पे रिटेल में अच्छी बाइंग है, जबरदस्त बाइंग है रिटेल में। आप विचार नहीं, मैंने एक वीडियो भेजा है आपको, मैडम को भेजा है, फातिमा को। वो आप इतनी फुल रश है कि पीक टाइम में जबरदस्त सीजन होती है। इस समय ऐसा लग रहा है कि दिवाली आई हुई है और फुल ग्राहकी है।
ये तो अच्छी बात है। कुमार जैन जी, एक फाइनल चीज़ यहाँ पर, और जिस तरह से बाजार में बात हो रही है कि डिस्काउंट पे यहाँ पर एमसीएक्स में सोना चल रहा है, जैसे कुणाल अभी हमें बता रहे थे, क्या फिजिकल मार्केट्स में भी गोल्ड एट अ डिस्काउंट है किसी भी तौर से? नहीं, डिस्काउंट नहीं है यहाँ पे। फुल जो भाव मार्केट में रहता है उसी भाव से हम बेच देते हैं। ओके। और कस्टमर आते हैं, बायर गोल्ड भी ले रहे हैं और 10 ग्राम 20 ग्राम भी ले रहे हैं और ऑर्नामेंट्स भी ले रहे हैं। यहाँ पे हर तरह की खरीदी इस समय हो रही है, तो मालूम पड़ता है कि भाई वाकई फुल सीजन आया हुआ है, इस समय कुछ मिस नहीं करना है। एक अच्छा मौका है खराकी का, एक बहुत अच्छा मौका मिला है। ऐसे बारिश में भरपूर बारिश इस बार हो गई है यहाँ। जहाँ तक सवाल है, अपना एग्रीकल्चर अच्छी होगी, उससे अच्छी मांग आएगी रूरल एरिया में, और अच्छी मांग चलेगी। डिमांड यहाँ लोकल भी ग्राहकी है और रूरल एरिया की भी ग्राहकी चलेगी। एक अच्छी हम तेजी देख रहे हैं सोने में। ऑलराइट, तो अच्छी खासी ग्राहकी यहाँ पर देखने को मिली है। ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाईज के बाद सोने में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है, भाव थोड़े से कम है, तो खरीदारों की यहाँ पर हमने एक लाइन बनते हुए देखी है, जैसे कुमार जैन जी हमें बता रहे हैं। कुमार जैन जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली बजट पर एक नज़र है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई यहाँ पर नहीं है, क्योंकि पिछले 3 बजट्स में यहाँ पर गोल्ड सिल्वर इंडस्ट्री के लिए कुछ बहुत खास निकल के नहीं आया, तो क्लियरली अपनी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर लो रखते हुए। कुणाल, ये तो बात हुई सोने चांदी की, लेकिन जहाँ तक